तो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये दो आंसर बुकलेट है जो आपके लेफ्ट साइड में नज़र आ रही है। ये आंसर बुकलेट है आदित्य श्रीवास्तव की, और जो राइट साइड में आपके वो है टीना दाबी की, जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था 2016 में। दोनों भी फर्स्ट रैंक हासिल किए थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आंसर का इवोल्यूशन हुआ है, मतलब किस तरीके से सारे पैटर्न्स वगैरह लिखने का तरीका ही बदल चुका है। और आज अगर हम नोट्स बनाते तो किस तरतीब में बनाएंगे, और आज हमें अगर आंसर लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि हम अगर कोई नोट्स बना रहे हैं, अगर हमें आंसर आने की प्रैक्टिस करना है, तो मन में ये सवाल उठता है कि हम आंसर को किस तरीके से लिखें। क्या इस तरीके से पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखें, या फिर इस तरीके से सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल्स देते हुए लिखें। तो मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहूँगा। पहले के टॉपर्स ज़्यादातर कंटेंट पे, मतलब ज़्यादातर पैराग्राफ्स पे या ज़्यादा लिखने पे भरोसा रख देते हैं, और आज के टॉपर्स कम लिखते हैं लेकिन डिस्क्राइब ज़्यादा करते हैं। सो आई वुड जस्ट से they write less but describe more. I'm talking about the current toppers, means of 2023, 22, in 21, 2020, something like that. Okay, लेकिन पहले के टॉपर्स देखिए आपके सामने ही है कि किस तरीके से वो इंट्रोडक्शन कितना बड़ा लिखते थे। और ये देखिए सिर्फ 3 लाइन में बहुत से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम 4 लाइन्स होते हैं बस। उसके ऊपर आपको कोई भी टॉपर्स के फर्स्ट रैंक होल्डर के आपको नहीं नज़र आएंगे 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा लाइन्स, और इस तरीके से उन्हें फर्स्ट रैंक मिल जाता है। तो ये एक पॉइंट लगा मुझे कि आपके साथ मैं शेयर कर दूं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन है पढ़ सकते हैं। और बाय द वे अगर आपको इसका पूरा एनालिसिस देखना है कि किस तरीके से कौन सा पॉइंट इस्तेमाल हुआ है और क्या पॉइंट के क्या मायने हैं, सारी चीज़ें मैंने आंसर डिटेल में वीडियो बनाए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। टीना दाबी के भी प्लेलिस्ट में जाइए, और आदित्य श्रीवास्तव या टीना दाबी दोनों की भी आपको आंसर्स आराम से मिल जाएंगे, तो आप वो आराम से देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर यानी इन सेंस कि हमें आइडिया मिलेगा कि हमें आंसर किस तरीके से लिखना है इस करंट सिचुएशन में। देखिए पहला क्वेश्चन है फूड सिक्योरिटी के बारे में, उसके डायमेंशन वगैरह लिखना है, और हमें क्या बताना है यहाँ पर। देखिए ओके 2 सेकेंड कि एग्जामिन इंडियाज स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद रिगार्ड टू दीज डायमेंशंस। जो भी डिफरेंट डायमेंशन है उसके रिगार्ड में हमें इंडिया का स्टेटस क्या फूड सिक्योरिटी में वो बताना है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन पे किस तरीके से जोर देना है, हमें किस तरीके से क्या लिखना है, वो सारी बातें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है SDG के बारे में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और MDG के बारे में तब का क्वेश्चन है, तो हम उतना मतलब फोकस नहीं करेंगे इन सारी चीज़ों पर। लेकिन देखिए आपको अगर कभी भी इंट्रोडक्शन लिखना है तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि 3 या 4 लाइन में इंट्रोडक्शन हो। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन में लिखा गया है। फिर भी मतलब ज़्यादातर कोई होता है कि हमें कोई चीज़ डिस्क्राइब करनी है तो लिखना होता है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि फर्स्ट रैंक होल्डर इस तरीके से लिखते हैं। ओके, और हम बॉडी पार्ट में आएंगे, मतलब जो भी जस्टिफिकेशन है क्वेश्चन का, जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, सिर्फ एक्सेसिबल फूड, अफोर्डेबल फूड, राइट टू फूड, लेस फूड इन्फ्लेशन एंड स्ट्रैटेजिक बफर स्टॉक्स, इस तरीके से आंसर को बयां किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पहले रैंक के टॉपर थे पहले, मतलब उस साल के, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मतलब बहुत बड़ा लिखा गया है कि जो SDG है वो अडॉप्टेड, और मतलब उसके बारे में लिखा गया है। वैसे है, लेकिन तरीका क्या है आज के टॉपर्स का, वो एक पॉइंट लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिख देते हैं, और ख़ास करके ऐसा 1, 2 भी डाला जाता है। एक अलग डायग्राम में लिखा गया वो अलग बात है, जैसे यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें भी क्या करना है, आंसर बनाते हुए, नोट्स बनाते हुए हमें लिखना है। फिर उसके बाद देखिए इंडिया हैज़ बिन फेयरली सक्सेसफुल। अब यहाँ पे स्टेटस भी पूछा गया था कि फूड सिक्योरिटी का क्या है हमारे पास स्टेटस, वो भी पूछा गया था। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जस्टिफिकेशन के लिए कोई सब हेडिंग नहीं दी गई, आप देख सकते हैं कोई सब हेडिंग नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन लिखे गए आंसर्स। और ये भी GS3 का है, ये भी GS3 ही है। ओके, और ये भी GS3 का ही क्वेश्चन पेपर है, जो भी मॉक टेस्ट होते हैं वही वाले। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया है, ना ही यहाँ पे सब हेडिंग है, और ना ही मतलब ऐसे 1 वाले 2 वाले जो बुलेट पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं वो भी नहीं है। लेकिन आज के टॉपर्स के अब 9th रैंक, 5th रैंक, मतलब अगर 3 के ऊपर वाले टॉपर देखें 4, 5, 6, 7, 8 या 10 तक भी, तो ज़्यादातर वो इसी अंदाज में लिखते हैं। हमने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, आंसर्स को देखा है, तो आप इससे गौर व फिक्र कर सकते हैं। तो हमें किसी भी हालत में इस तरीके से अब नहीं लिखना है। राइट तरीका फ़िलहाल अभी ये होगा, क्योंकि आज रील्स का दौर चल रहा है। शायद एग्जामिनर जो इवैल्यूएटर है वो भी शायद रील्स देखते होंगे, और उन्हें भी शायद कम वर्ड्स में सारी चीज़ें मतलब जानने की ज़्यादा सारे मतलब एक्साइटमेंट होंगी या मोटिवेशन होगा, तो उस वजह से ये ज़्यादा मार्क्स दे रहे होंगे। लेकिन इस तरीके से लिखना बेहतर नहीं है अभी फ़िलहाल। सो उसके हम आगे बढ़ते हैं जस्टिफिकेशन देने के लिए। और यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे सब हेडिंग दी गई है। और वहीं और देखिए एक बात और गौर कीजिए, जो UPSC टॉपर्स है
सिर्फ एक लाइन में कोई भी चीज़ को बयां कर रहे हैं और उसके साथ एक एग्जांपल दे रहे हैं। और पहले के लोग, पहले के जो टॉपर्स थे, वो एग्जांपल्स पे बहुत कम जोर दे देते। ओके, मतलब बहुत सारे टॉपर्स हैं जो भी फर्स्ट रैंक के भी यहाँ तक के एग्जांपल्स नहीं देते थे, दिए भी तो पैराग्राफ में, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 और बाद में सिर्फ एग्जांपल ऐसा दे दिया जा रहा है कि कौन सा, यहाँ पे देखिए ये इस पर फोकस कर सकते हैं आप, ये वाले इस तरीके के एग्जांपल दे रहे। तो हमें भी क्या करना है, हाई फूड इन्फ्लेशन रिसेंटली, टोमेटो एट 200 रुपीज़ किलोग्राम पर किलोग्राम, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी आप नोट्स बना रहे हो, मतलब आपको समझना पूरी चीज़ है, ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं रहे हो। जब भी आप कोई नोट्स बना रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसमें से वो पॉइंट्स ही लेना है जो आपके लिए वैल्यूबल है और उसका एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखना है, तभी आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। हम ये देखते आ रहे हैं, हमें इसी से हमें आइडिया लग रहा है, क्योंकि खुद टॉपर्स भी क्या कहते थे कि वो भी प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स के जो आंसर बुकलेट है वो एनालाइज करते थे, तो हम भी वही कर रहे हैं। अब देखिए, वो वे अहेड में भी एक नया तरीका है, पिछले टॉपर्स के वे अहेड में भी और कंक्लूजन में भी आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा 1 2 3 वाले, खाली ऐसे ही लिखे हुए हैं। ओके, तो लेकिन यहाँ पर देखिए वे अहेड में आपको पॉइंटर डालकर लिखा गया है। ओके, सो इस तरीके से पॉइंटर भी आपको बनाना है, राइट। तो हमें इससे क्या आइडिया लगता है, अगर हम कंक्लूजन देखिए, समरी देखिए हमारे वीडियो का, सब में पहले अगर हमें कोई भी क्वेश्चन लिखना है, ओके मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ इसे, यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह है, तो सब में पहले हमें अगर कोई इंट्रोडक्शन लेना है, समझो कोई भी इंट्रोडक्शन लिखना है, तो हमें क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन जो इंट्रो है हमारा वो हमेशा कितनी लाइन में होना चाहिए, 3 मैक्सिमम 4 लाइन्स। जो बॉडी पॉइंट में है, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए हमें ज़्यादातर 1 2 ऐसे बुलेट पॉइंट में डाल के लिखना है। और जो हमारा कंक्लूजन होता है या वे अहेड होता है, उसे भी हम 1 या 2 डालकर लिख सकते हैं पॉइंट में, क्योंकि ज़्यादातर टॉपर्स लिख रहे हैं। और खुद टॉपर्स ने भी कहा है कि वो पिछले साल के क्वेश्चन को एनालाइज करते थे, जो भी टॉपर्स थे उनके पेपर्स को देखते थे, ऐसे ही वो डाउनलोड किए होंगे, ओके, और देखे होंगे। तो हम भी वही कर रहे हैं। और अगर हमें भी मतलब फर्स्ट रैंक या एटलीस्ट हमें टॉप 3 में आना है, तो हमें उनके नक्शे कदम पे चलना होगा। सारे सक्सेसफुल पीपल का यही फंडा होता है, यही उनका मेथड होता है कि जो पिछले दौर में सक्सेसफुल थे उन्होंने क्या करे और अपनी चीज़ों को वो कुछ नई चीज़ें ऐड कर बन जाते हैं। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर से, उसका एक एग्जांपल ज़रूर लिखें, और उससे बेहतर होगा कि 1 या 2 लाइन में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। और मैं जो नोट्स बना रहा हूँ, मैं आपको वो भी शेयर करूँगा एक दिन, अगर आपका कमेंट आता है। कोई ज़रूरत नहीं मतलब आप अपनी बना रहे, मैं हमारे बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। खाली मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी 1 या 2 पॉइंट में लिखना है और एग्जाम्पल देना है। देखते हैं मेंस का, प्रीलिम्स का किस तरीके से होता है। जब आप मेंस या प्रीलिम्स के नोट्स बना रहे हैं, तो भी आपको क्या करना है, प्रीलिम्स की भी नोट्स ऐसे ही बनाना है, मेंस की भी नोट्स ऐसे ही बना लीजिए। लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे हैं, तो शायद आप बुक भी साथ रख सकते हैं और इस तरीके के नोट्स भी आप साथ रख सकते हैं, क्योंकि आपको कभी अगर भूल भी गए कि यहाँ इसके बारे में मैंने क्या लिखा, तो आप पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप नोट भी बना सकते हैं, नोट्स वगैरह। सो ये वीडियो था। अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस देखना है, तो वीडियो सारे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।